नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होते ही विपक्ष ने एक बार फिर वही पुराना तरीका अपनाया, हंगामा, नारेबाजी और वॉकआउट। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने कल सदन में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी इतनी तेज थी कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन की स्थिति समझाने के लिए खड़े हुए तब भी विपक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा की कार्रवाई बीच में ही बाधित हो गई और विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में भी लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो विपक्ष सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, वही चर्चा शुरू होने से पहले ही सदन छोड़कर बाहर निकल गया। यानी सवाल उठता है कि क्या विपक्ष सच में बहस चाहता है या फिर मुद्दों को उछालकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरना चाहता है। साथ ही आज भी सदन में माहौल गर्म रहने की पूरी संभावना है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो इन दिनों सदन में मौजूद रहें, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने का संकेत दिया है। तो संसद में क्या विपक्ष रह पाएगा एकजुट? कैसे सत्र में है विपक्ष बेदम? आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल तो राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। आज भी विपक्ष यही करेगा? देखिए, यही करेगा, लेकिन विपक्ष करना क्या चाह रहा है इसको भी समझ लीजिए। दरअसल विपक्ष राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, लोकसभा में तो इन लोगों ने खुद ही अर्जी दी थी कि स्पीकर साहब को हटाना है। हटेंगे नहीं, बेइज्जत होने जा रहे हो तुम लोग, ये तो तय है। लेकिन वहां भी हंगामा, राज्यसभा में भी हंगामा कि नहीं, अभी ईरान, यूएस, इजराइल वॉर के ऊपर ही डिस्कस करना है। क्यों करना है भाई? वो इसलिए करना है कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को फेलियर दिखाना है। गैस की कीमत अभी बढ़ी है, अभी और बढ़ेगी, क्योंकि इनको कान में खबर आ गई, ईरान से खबर आई, ईरान की सरकार ने कह दिया कि हमारे तेल डिपो के ऊपर अटैक किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में अभी तो क्रूड ऑयल का रेट जो है $100 पहुंचा है, वो $200 पर बैरल हो जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा। तो भारत में क्या करना पड़ेगा? भारत में तेल, डीजल, पेट्रोल, इसकी कीमत बढ़ेगी। और सरकार को पहले से ही घेर के रखो कि आपकी पॉलिसी की वजह से भाई लड़ रहा है कोई और, ग्लोबल इंप्लीकेशन हो रहा है कुछ और, लेकिन मोदी को गाली देना है। तो उनके लिए एक झटका है। खबर आ गई है कि केंद्र सरकार ने कल प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री और डोभाल साहब और भी कई सारे लोगों के बीच में कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, और देर शाम तक कल यह खबर आ गई कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि कम वॉट में पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी। अब आप इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री मोदी का कद पूरी दुनिया में कैसे बढ़ने जा रहा है। लोग एग्जाम्पल देंगे कि इतनी बड़ी क्राइसिस में भी, जहां पूरी दुनिया में, भाई देखिए पाकिस्तान में गोली चल रही है, पेट्रोल मेरी गाड़ी में डालो और कोई दूसरा गाड़ी लगाए हुए तो उसको गोली मार दे रहा है और खुद लगा रहा है। यह हालत है। पेट्रोल पंप बंद कर दिया, पेट्रोल पंप वाले भाग गए। और हिंदुस्तान में अभी तो नहीं बढ़ी, आगे आने वाले समय में भी नहीं बढ़ाया जाएगा। पूरी दुनिया में यह डंका जब बजेगा, ये क्या मैनेजमेंट है प्रधानमंत्री मोदी का, ये अपनी जनता को बचा के चलते हैं। अब आप समझिए कि कल दिन भर क्यों बवाल किया और शाम तक क्यों ये इनकी जीभ जो है बाहर आ गई, थक हार गए। तो अब देखिए कुछ घंटे के बाद ये फिर कोई नया बवाल करेंगे। कमजोर पीएम, साइलेंट पीएम, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। अब ये फिर वापस आ जाएंगे कहां पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि हमने आदेश दिया है कि आप पेट्रोल खरीदो। क्योंकि ये जो कल जो ये प्रपंच करने की कोशिश कर रहे थे, शाम तक
इनका सारा प्रपंच जो है वो एक्सपोज हो तो गया। क्या है विपक्ष की रणनीति इस बार? देखिए, विपक्ष की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति, दोनों की रणनीति थोड़ी अलग अलग है। कांग्रेस राहुल गांधी के साथ चल रहा है और कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि राहुल गांधी अभी खुद ही भ्रमित हो चुके हैं। पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं, ये पार्टी के लेवल पर क्या आगे नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप संसद के अंदर चर्चा करना चाहते हो, वो भी एक विदेशी मुद्दे पर, ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर सरकार अपने क्लासिफाइड फाइल्स रखे हुए रहती है कि हम ईरान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर हमारी पॉलिसी क्या है वो हम छिपा कर रखेंगे। कुछ सीक्रेसी होनी चाहिए। विदेश नीति कैसी होनी चाहिए यह क्या पूरी दुनिया को बता दें? ये बता दें कि हमारा ईरान के साथ क्या डील चल रहा था और कैसे ईरान और भारत के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे, ईरान ने हमारे खिलाफ क्या क्या किया, ये भी पूरी दुनिया को बता दें। या फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी हों या फिर अमेरिका या इजराइल हो, ये भी बता दें कि इजराइल के साथ आपके कैसे संपर्क हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल गए तो क्या क्या बात करके आए। ये सारी चीजें पब्लिक में बताने वाली चीजें हैं। और विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी के लोग यही चाहते हैं कि हम तो सीधे सवाल करेंगे संसद में इस युद्ध पर आपको सवाल करना है या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सवाल करना है। दोनों में अंतर है। आप एक सवाल कर सकते हो संसद के अंदर, चर्चा हो या ना हो, पहले विदेश मंत्री को सुन तो लो। चर्चा की शुरुआत ही सुनने से होती है, सुनने के बाद आप उनसे सवाल कर सकते हो। इसके लिए तो कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि अगर कोई मंत्री किसी भी मुद्दे पर अभिभाषण करते हैं संसद के अंदर तो उस पर विपक्ष की तरफ से कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते। स्टार क्वेश्चन होते हैं, नन स्टार क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखित में जवाब दी जाती है, कुछ जवाब ऐसे दी जाती है जिसको मंत्री को फिर से देना पड़ेगा। लेकिन आपको एनर्जी सिक्योरिटी पर बात नहीं करनी, आपको यह भी बात नहीं करनी है कि इजराइल क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है। आपको बात करनी है कि मोदी सरकार की नीतियां जो है वो पूरी तरह से दुनिया के सामने आ जाए। और उसके बाद सारे देश भारत के खिलाफ जो अभी काम कर रहे हैं, जितने भी हैं, जो कंपटीशन है इसमें, एक नहीं है कि ऐसा नहीं कि अमेरिका अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़कर भारत के पीछे पीछे चलेगा या भारत अमेरिका के पीछे चलेगा जैसे इनकी सरकारों में हुआ करता था। तो इन्होंने सोच लिया कि हमारे पास तो 8-10 सवाल हैं, हम उसी की बात करेंगे। भारत ने ईरान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ली थी। ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने पहले से कहा था नहीं नहीं भाई भारत के साथ ऐसे संबंध है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके लिए हमारे तेल खदानों को, कुओं का या फिर पूरे ईरान की जिम्मेदारी सिक्योरिटी की भारत के पास हो, या और अगर ईरान पर कोई आक्रमण करे तो भारत उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ये तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ, वो भी सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका पूरा एजेंडा होता है भारत के विदेश नीति को एक्सपोज करना, बताना और प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर साबित करना। लेकिन सरकार नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रही है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए दुनिया के किसी देश की सरकार तैयार नहीं होगी। और इसलिए यह मानकर बैठा हुआ है कि जिस पर चर्चा हो नहीं सकती, जैसे चुनाव आयोग की बात थी, SIR की प्रक्रिया पर आप चर्चा कर सकते हो, चुनाव आयोग के काम पर कैसे चर्चा कर सकते हो? वो जवाब देने के लिए नहीं आएगा, तो इसलिए वो डिमांड करते हैं। अभी स्थिति इनके पास यही है कि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई में वो बातें सामने ना आए। विदेश मंत्री अगर बोल रहे हैं वो सारे फैक्ट सामने आएंगे, मीडिया में आएंगे, चर्चा होगी कि कितने लोगों को वहां से वापस लाया गया, भारत सरकार ने क्या क्या काम किया, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने कौन कौन से प्लान बना रखे हैं। इन मुद्दों की चर्चा ना हो, विदेश मंत्री की बातें बाहर ना आए, इसलिए बायकॉट करो, हंगामा करो, सरकार की उपलब्धियों को दबाकर रखो और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करके ये सोचो कि लोगों को वही पता रहे जो ये लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हालांकि कल तो बवाल की वजह से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर तो चर्चा नहीं हो सकी थी। आज पूरी उम्मीद है कि चर्चा होगी। क्या विपक्ष आज चर्चा होने देगा? देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं लग रहा। और राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दे को उठाती कि जिसके बारे में उसको पहले से मालूम होता है कि इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं हो सकता। जैसे राफेल का कीमत बता दो। क्यों बता दे भाई? राफेल का कीमत बता दो ताकि चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के दुश्मनों को मालूम चल जाए कि किस ग्रेड का वेपन जो है हमारे पास रखा हुआ है। चाइना ने कितनी जमीन कब्जा कर ली, इसके ऊपर डिस्कशन चाहिए।
मतलब बोलो तो रिश्ते खराब, नहीं बोलो तो एक अलग बेइज्जती। आपको मालूम होता है कि इसके ऊपर डिस्कशन फ्लूइड सिचुएशन है, वॉर चल रहा है, ये वॉर कब किधर मुड़ेगा वो कोई नहीं जानता। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा, आपको अभी सब कुछ चाहिए और ये आप फंसे हुए हैं कहां। एक तो बात तो मैं कह दूं कि जरा टीएमसी के लोग अब आ गए हैं कि समर्थन में, अखिलेश यादव समर्थन में। कोई आदमी कहो भाई राहुल गांधी को कि कम से कम ढंग का कपड़ा उपड़ा पहन करके आए, कल पजामा और चप्पल पहन करके चले आए। वो उनका स्टाइल है वो। और ये स्टाइल है, ये जो है आपको बताता है, ये आपकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा हो गया है कि आप कितनी सीरियसली हिंदुस्तान की राजनीति और पार्लियामेंट को इज्जत करते हैं। कल हाफ पैंट में पहुंच जाओ, है ना, कि जैसे कॉलेज के कैंटीन में लोग जाते हैं, वो कूल बनने के चक्कर में आप इस तरह का काम करते हैं। अब दिक्कत यह है कि रिजिजू साहब ने क्या कहा कि लाए तो जरूर हो कि स्पीकर को हटाना है, लेकिन बहुत बेइज्जती होगी, पछताओगे बहुत। पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है उसमें दम नहीं है। कारण यह है कि आपको रोका गया सिर्फ इस बात के लिए कि आप उसे कोट नहीं कर सकते जो पब्लिश नहीं हुआ है। आप बाहर दिखा रहे हो कि भाई ये किताब है, तो वो किताब अंदर आपने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब जानबूझ के आप तमाशा करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो धमकी दी गई है वो धमकी इसलिए दी गई है कि बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि जो निशिकांत दुबे जो बिल लेकर के प्रस्ताव नोटिस दिया है कि इसको बाहर करो, वोट करा करके इसकी सांसदी छीनो, फिर अपना मनु सिंघवी और सिब्बल जो है लड़ते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है या नहीं है, जनता का वो चलता रहेगा। लेकिन ही मस्ट बी टॉट अ लेसन। और ये मैं आपको बताऊं, सरकार पूरी तरीके से इसके ऊपर इत्मीनान रहे, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, देश की जनता आपके समर्थन में आएगी। देयर इज नो सिंपैथी फॉर दिस काइंड ऑफ एनार्किक बिहेवियर इन इंडियन पार्लियामेंट। लेकिन ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें टीएमसी के किसी भी सांसदों ने साइन नहीं किया, लेकिन अब तो बताया जा रहा है कि सपोर्ट में है, सिग्नेचर तो नहीं हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ वोट करेगी। लेकिन क्या विपक्ष पूरा एकजुट रह पाएगा? क्या ओम बिरला के खिलाफ ये सारे विपक्ष के सांसद एक साथ वोट करेंगे क्या? देखिए, वोट करने की जहां तक बात है, ये टीएमसी के लोग नहीं जानते। ऐसा भी तो है नहीं कि ये चुनाव होना है लोकसभा का जिसमें कुछ पता ही नहीं हो कि लोकसभा के चुनाव में जनता किसके पक्ष में वोट करेगी, कितने % वोट आपको मिलेंगे, ये गुप्त मतदान होगा। यहां तो सब स्पष्ट तरीके से पता है कि हमारे पास कितने सांसद हैं, उनके पास कितने सांसद हैं। तो वोटिंग की बात तो इन लोगों की थी ही नहीं। और टीएमसी जो अभी वोटिंग में सपोर्ट की बात कर रही है, वो तो राहुल गांधी ही नहीं चाहते कि वोटिंग हो, क्योंकि इनको वोटिंग में सामने आने से पता चलेगा कि इनके पार्टी के ही कितने नेता इनके सपोर्ट में वोट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अभी तक लोकसभा में वोटिंग नहीं हुई है जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोट नहीं किया है। और ये सारे चुनावों में, स्पीकर के चुनाव में भी हुआ, इन्होंने कह दिया कि नहीं ध्वनि मत से ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, क्योंकि अगर वोटिंग करते हैं तो संख्या सामने दिखाई पड़ जाएगा। अभी इनका पूरा एजेंडा ही यही था कि हम चर्चा करवाएंगे। अब इनको लगने लगा कि जैसे ही ठोस सबूतों की बात होने लगी, अब लगने लगा है कि चर्चा में भी फजीहत होगी। अमित शाह मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। वो फिर से पूरे गांधी नेहरू परिवार की कुंडली खोलेंगे और इनको बताएंगे कि अभी तक कितने स्पीकर के खिलाफ मोशन लाया गया है और किस आधार पर लाया गया है। दुनिया में दूसरे देशों में भी किस आधार पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है कि एक व्यक्ति चाहे हमारे खिलाफ कोई फैसला आया तो इसको हटा दो। जैसे एक जज ने फैसला दिया इनके अनुकूल नहीं है तो उसके खिलाफ एक नोटिस ले आओ कि इंपीचमेंट कर देना है इसको। तो हर व्यवस्थाएं इनके अनुकूल नहीं चलेगी। लेकिन चर्चा अगर होती है तो राहुल गांधी क्या पूरी कांग्रेस की फजीहत होगी, वोटिंग करवाना नहीं चाहेंगे, और वोटिंग अगर होती है तो दोहरे फजीहत होगी। इसलिए स्पीकर पर मोशन लाकर इन लोगों ने साबित कर दिया है कि ये कितने बड़े बेवकूफ पॉलिटिकल हैं।
अगर इनको नैरेटिव सेट करना था स्पीकर के खिलाफ तो सदन से बाहर जाकर भी जो बातें बोल रहे थे चुनाव आयोग के लिए वैसे ही बातें कर सकते थे। लेकिन अब जब चर्चा में सामने आएंगे तो उन सबूतों पर बात होगी, नियम कानून पर चर्चा होगी और किस नियम के तहत स्पीकर ने इन्हें रोका उसकी भी चर्चा स्पीकर खुद ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफेंड करने का अधिकार उनको नहीं है, वो भी सांसदों के साथ बैठकर अपना डिफेंड करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया कि बिल तो ले आए हैं, अब उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करो या फिर कोई नया मुद्दा लेकर वॉकआउट कर दो, हंगामा कर दो और उसके बाद वोटिंग की बात ही नहीं होगी। तो फिर ये सेशन भी इसी की बलि चढ़ जाएगा और राहुल गांधी के खिलाफ जो मोशन आने वाले हैं सब्सटेंटिव मोशन, उससे कम इन लोगों को बचाव हो जाएगा। मतलब विपक्ष ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो एक तरफ विपक्ष सरकार और स्पीकर पर सवाल उठा रहा है, पर सच्चाई यही है कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के बजाय सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहा है। स्पीकर को हटाने का यह प्रस्ताव विपक्ष के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इससे उनकी एकजुटता की बजाय उनकी कमजोरी और बिखराव ही ज्यादा सामने आ रही है। हकीकत यह है कि ना तो विपक्ष के पास संख्या है, ना साझा रणनीति और ना ही कोई ठोस मुद्दा जिस पर वो सरकार को घेर सके। यानी संसद के इस सत्र में भी वही पुरानी तस्वीर दिख रही है। सत्ता पक्ष बहस के लिए तैयार और विपक्ष सिर्फ हंगामे के सहारे राजनीति करता हुआ। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।